हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें कि अब तक हमने उसमें बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ लिया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, उसके सब कुछ पढ़ लिया। मूव ऑन करते हैं। अब जो हमारे पास नया टॉपिक आने वाला है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे कम से कम 7 से 8 पेजेस में फर्स्ट चैप्टर में, उसमें है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको किस तरीके से क्लासीफाई करा गया है, किस तरीके से और आगे एक्सपेंड करा गया है और उसको समझाया गया है, उसको समझते हैं। अब उसको समझने के लिए हमें एक डायग्राम समझना पड़ेगा। अब क्या है, हमारे पास बिजनेस है, बिजनेस को सब डिवाइड करा गया है, उसकी क्लासिफिकेशन करी गई है, जिसके लिए अब हमें क्या होगा, हमें ये सारे सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स पढ़ने होंगे। पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन सा टॉपिक किसके हेड में और किसके सब हेड में आने वाला है। क्लियर? फिर अगर हम आगे समझेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। बात करें तो हमने बिजनेस पढ़ लिया, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ ली। अब क्या होता है, हमने बिजनेस को डिवाइड करा है दो कैटेगरी में, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री को आगे थ्री कैटेगरी में डिवाइड करा गया, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का क्या मीनिंग होता है, बहुत रिलेटेड है उसी से ही। क्या रहा, प्राइमरी को आगे सब डिवाइड करा गया, उसके दो सब हेड है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी के मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। टर्शरी को सिंपल हमें इसका मीनिंग पढ़ना है, इसका आगे कोई सब डिवीजन नहीं है एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में तो आगे भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है, लेकिन टर्शरी में हम सिर्फ उसका मीनिंग पढ़ लेंगे, उसके बारे में जो कुछ उसके मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, वो पढ़ लेंगे, दैट्स ऑल। अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स को हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, के ट्रेड के बारे में और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के बारे में। अब हमें पता है कि हमारे इंडिया में ट्रेड दो तरह से होता है, दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में जैसे यानी किसी एक एरिया के अंदर अंदर, किसी एक एरिया के ही इनसाइड में, इंटरनली, जैसे कि वो किस तरह से होता है, या तो होलसेल के वे में या फिर रिटेल फॉर्म में। एक्सटर्नल बाहर से, यानी कि या तो हम बाहर से माल मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, या बाहर माल को बेच रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमने इंपोर्ट पता है, एक्सपोर्ट पता है, यहां पर एक और टर्म का इस्तेमाल हो रहा है जिसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। क्लियर? इसके बारे में हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे, तब इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन तब करेंगे। अगर हम बात करें ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड की, इसमें सिंपल जो ट्रेड से रिलेटेड बाकी बातें होती हैं वो, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, वो सब। क्लियर? आगे से चलिए फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं। अब तक हमें ये समझ में आ चुका है कि हमारा जो बिजनेस है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, एक इंडस्ट्री में और एक कॉमर्स में। तो अब हम जो है सेपरेट वाइज सेपरेट पूरे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबको क्लियर एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री एक बहुत कॉमन सा वर्ड है कि यहाँ पर कॉटन की इंडस्ट्री है, यहाँ पर टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्रीज होती क्या है, पहले इंडस्ट्री का मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। उसके बाद जो इंडस्ट्री के सब हेड हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री का मीनिंग पढ़ते हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं कि इंडस्ट्रीज होती क्या है। क्या कहता है इंडस्ट्री, दैट इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड with the conversion of resources into useful goods। इंडस्ट्रीज एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जहां पर क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करे जाते हैं। इंडस्ट्रीज एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं, इंडस्ट्रीज में ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जहां पर हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है। क्लियर? और द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज, जो ये वर्ड है इंडस्ट्री, इसका मीनिंग तो पढ़ लिया कि भाई इंडस्ट्रीज हमारी एक ऐसे प्लेसेस होते हैं, ऐसी जगह होती है जहां पर क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करा जा रहा है। ठीक है, पर ये जो टर्म है इंडस्ट्री, इसका एक और जगह इस्तेमाल होता है, कहां पर, द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन द ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। अगर कोई हमारी फर्म्स का एक ग्रुप बन जाए, 3 4 5 7 हमारी फर्म्स इकट्ठी हो जाए, मिल जाए और वे ग्रुप में हो जाए, ग्रुप में चलकर काम करें और साथ में क्या करें, सिमिलर या रिलेटेड गुड्स, जो भी वे गुड्स बना रही है, या तो उसी के जैसे प्रोडक्ट्स बनाएं, सिमिलर उसी के जैसे, या उसी से मिलते जुलते, उसी से और संबंध रखने वाले रिलेटेड गुड्स को बनाएं, तो उसे ग्रुप को भी हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे। क्या कि अगर हमारी कुछ फर्म साथ में मिल जाएं, 3 4 5 7 कुछ फर्म साथ में मिल जाएं और सिमिलर या रिलेटेड गुड्स को मैन्युफैक्चर करें, बनाएं, तो हम उन फर्म्स को, उस ग्रुप ऑफ फर्म्स को भी क्या कहेंगे, इंडस्ट्री ही कहते हैं। क्लियर?
These include activities related to producing और processing of goods. इंडस्ट्री में क्या क्या आ गया? भाई इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? या तो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। आपके पास, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर कर आपको यूजफुल गुड बना रहे हो, जिसका आप इस्तेमाल कर सको, जिसको आप यूज कर सको, ठीक है। या आप क्या कर रहे हो? प्रोसेसिंग कर रहे हो कि भाई ठीक है, आपके पास पहले से कोई गुड्स आ चुके हैं, ठीक है, वो उनका फाइनल गुड था, एंड दैट विल बी योर रॉ मटेरियल। आप उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर कर उसमें प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसको और फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, या वो सेमी गुड्स हैं उनको और फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, उनको इस तरह से कर रहे हो जिस तरह से कि वो यूज करे जा सके और लंबे टाइम के लिए यूज करे जा सके। इन शॉर्ट, आप उसमें प्रोसेसिंग कर रहे हो, ठीक है। या फिर इंडस्ट्रीज में और क्या क्या हो जाता है? एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग्स ऑफ एनिमल, या ब्रीडिंग हो गई या रेजिंग्स ऑफ एनिमल भी हो गई, ये सब भी हमारे केस में आता है, इंडस्ट्री में आता है। आई होप इंडस्ट्री का मीनिंग क्लियर है सबको, ठीक। आगे चलते हैं। अब हमें पता है, छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि हमारी दैट इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। It includes activities which are connected with the extraction and production from natural resource. इसका मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो कनेक्टेड हैं या तो एक्सट्रैक्शन करने से, आप कोई चीज एक्सट्रैक्ट करो, ड्रॉ आउट करो, निकालो, ठीक है, या उसको प्रोड्यूस करो या प्रोडक्शन से, ठीक है, किसमें से? फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स से। वो एक्टिविटीज जिसमें आप क्या करते हो, जो कनेक्टेड है या तो प्रोडक्शन से या फिर एक्सट्रैक्शन से, ठीक है, वो सब एक्टिविटीज हमारी किसमें चल जाती हैं? हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज से, प्राइमरी एक्टिविटीज में। और कहां से कर रहे हो आप उनका एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन? फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज से। क्लियर है? अब हमें पता है, हमने अपने उस डायग्राम में समझा था कि भाई इंडस्ट्री के सबहेड हो गए 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी के आगे 2 सबहेड होते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब इनके बारे में समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब तक हमने इंडस्ट्री का मीनिंग समझ लिया है, प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में समझ लिया। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को आगे 2 तरीके से क्लासिफाई करा गया है, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। ये अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है तो भी हमारे पास सिंपल आपके पास प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए आएगा, या इंडस्ट्री के लिए भी आ सकता है कि इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करें, तो आपको 3 एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। बट अगर आपसे सिंपली प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं तो आप प्राइमरी इंडस्ट्री का मीनिंग बताएंगे, साथ में उसके 2 पार्ट्स बता देंगे, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एज द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग, एक्सट्रैक्टिव यानी कुछ एक्सट्रैक्ट करना, कुछ निकालना, कुछ ड्रॉ आउट करना, है ना। उसी तरह से बहुत रिलेटेड मीनिंग है दैट दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या करती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से अपने प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करती हैं, ड्रॉ आउट करती हैं, निकालती हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज से अपने प्रोडक्ट को निकालती हैं, अपने लायक प्रोडक्ट्स को निकालती हैं। Products of these industries are usually transformed into many other useful goods. जो इनके प्रोडक्ट होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किनके द्वारा? बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हेल्प से, ठीक। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी हो गई? जैसे फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है, फार्मिंग हो गई, ये सब। इसका एक लाइन में मीनिंग समझे। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो नेचुरल रिसोर्स से अपने प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करती हैं, अपने प्रोडक्ट को ड्रॉ आउट करती हैं, अपने प्रोडक्ट को निकालती हैं। क्लियर? कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं है, बस ये है कि अगर आपसे इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ लिया गया तो आपको उसमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट जो आता है, प्राइमरी में ही 2 पार्ट्स हैं, पहला हो गया एक्सट्रैक्टिव, दूसरा हो गया जेनेटिक। जेनेटिक क्या कहता है? दीज इंडस्ट्रीज रिमेन एंगेज्ड इन ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एंगेज्ड हैं, लगी हुई हैं, किसमें? इन ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग में, ठीक है। उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज। फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन, फर्दर उनके फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, उनको एक से और अनेक बनाने के लिए, तो वो काम किस में होता है? हमारे जेनेटिक इंडस्ट्रीज में होता है। जैसे कि सीड्स एंड नर्सरी कंपनी, जैसे क्या हो गया? सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज हो गई, ठीक है। सीड्स के बारे में जहां पे सारे आपको हर तरह का सीड मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने एक बार किसी को दे दिए तो खत्म हो गए, नहीं, उसको फर्दर भी करती हैं, है ना। तो इस तरह से जो सीड्स वगैरह की रिप्रोडक्शन करती हैं, आगे उनका बहुत यूज करती हैं, वो इंडस्ट्रीज हमारी आती हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। और क्या हो गए? जैसे कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हो गए, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, कम अंडर द क्लास ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ये हमारी किस में जाते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्रीज में जाते हैं। तो अब हमने प्राइमरी का मीनिंग समझ लिया, प्राइमरी कौन सी होती है, उसके 2 पार्ट्स पढ़ लिए,
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। आगे चलते हैं। ये हो चुका है। प्राइमरी का मीनिंग समझ लिया हमने, प्राइमरी के दो पार्ट्स पढ़ लिए, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। आगे मूव ऑन करते हैं। अब जो सेकंड इंडस्ट्री आने वाली है दैट इज द सेकेंडरी इंडस्ट्री। छोटी क्लासेस से मीनिंग पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस समझते आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है, पढ़ते हैं इसके बारे में। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? दीज आर कंसर्न विद यूजिंग, ये कंसर्न है इस्तेमाल करने से, किसको? द मटीरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। ये यूज करती हैं किस मटेरियल को? जो मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो चुका है प्राइमरी स्टेज पर, यानी कि जो मटेरियल हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने निकाल लिया था, जो उनके लिए उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट था, दैट विल बिकम अ रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। उस रॉ मटेरियल, उस फिनिश गुड का, वो फिनिश गुड इनके लिए क्या बन जाता है? रॉ मटेरियल। और ये अपने उस रॉ मटेरियल पर काम करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। वो इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं। These industries process such material, प्रोसेसिंग करती हैं उस मटेरियल के ऊपर, टू प्रोड्यूस गुड फॉर फाइनल कंजप्शन। किस लिए? जिससे कि वे एक अच्छा से अच्छा गुड बना सकें, ठीक, जिसको हम फाइनल कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये सब काम जो करती हैं वो इंडस्ट्रीज होती हैं हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। क्लियर? अब इसके फर्दर दो क्लासिफिकेशन करी गई है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग एज द वर्ड सजेस्ट्स मीनिंग क्या? जो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। क्या? दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स। ये एंगेज किस में रहती हैं? गुड्स, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, किसी को बनाने में। क्लियर? थ्रू प्रोसेसिंग बाय रॉ मटेरियल एंड क्रिएटिंग देम यूटिलाइज, और उसको जिससे क्या कर सके? रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और एक अच्छे से अच्छा गुड मैन्युफैक्चर करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके। वो हमारी कौन सी होती हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये हमारा एक सब हेड है सेकेंडरी इंडस्ट्री का। इसका जो सेकेंड सब हेड आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री का, दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। वर्ड से क्लियर है, यानी कि दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, रोड्स एक्सेट्रा। ये हमारी वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो किसमें एंगेज्ड हैं? हमारी कंस्ट्रक्शन वाले काम में, जैसे कि ब्रिजेस को बनाना, डैम बनाना, रोड्स बनाना। ठीक, ये हमारी सेकेंडरी का सेकंड सब हेड हो गया। सेकेंडरी का मीनिंग क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्लियर है, कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमारा जो एक पार्ट था इंडस्ट्री वाला, वो लगभग लास्ट टॉपिक है उसका, दैट हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, प्राइमरी के बारे में पढ़ लिया, उसके सब हेड पढ़ लिए, सेकेंडरी पढ़ लिया, उसके सब हेड पढ़ लिए। जो लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज द टर्शरी इंडस्ट्रीज, के हमारे पास टर्शरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम रिलेटेड मीनिंग है। देखिए, मैंने बहुत शॉर्ट मीनिंग लिख के रखा है, सबका मीनिंग समझाने की कोशिश करी है। मैंने हमेशा से कहा कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको उसका मतलब समझा सकूं, क्योंकि अगर हमें मतलब पता है तो हम उसको क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो टर्शरी का अगर हम मीनिंग समझें तो टर्शरी इंडस्ट्रीज नॉर्मली वे इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका मेनली बेसिकली काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। दैट टर्शरी इंडस्ट्रीज, दीज आर कंसर्न्ड, ये कंसर्न है किससे? विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ये क्या करती हैं? सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। ये इस चीज से कंसर्न है, ठीक है। एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड। साथ ही में ये तक तुमने पढ़ लिया, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आया है दैट इज ट्रेड, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, जो हमारा नेक्स्ट में कॉमर्स में आने वाला है। इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ कि साथ में ये किसको जो है सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? जो एक्टिविटीज रिलेटेड हैं ट्रेड से। ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया एक्सेट्रा, उन सब से रिलेटेड भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटी। जो बेसिक काम है, जो इनका मेन फैक्टर है, वो क्या है? सर्विस, प्रोवाइडिंग सर्विस फैसिलिटी। इनका जो मेन काम है वो सर्विस प्रोवाइड करने का है, ठीक। आई होप अब तक का हमने अपने उस डायग्राम के हिसाब से एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करीब करीब 6 से 7 पेजेस कवर कर लिए हैं, कि हमारा इंडस्ट्री वाला पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा कॉमर्स है, कॉमर्स के बारे में है, फिर उसमें ट्रेड आ जाता है, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड है, आगे से हम उससे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए